नमस्ते दोस्तों, तो मैं लेकर आ चुका हूँ पॉलिटी का रिवीजन का पार्ट सेकंड, जिसमें हम 57 क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे हमने 57 क्वेश्चन से छोड़ा था, तो देखिए, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा में शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? राष्ट्रपति शामिल, भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। और संसद का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 79 है। और अगर लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो ये 80 में दिया गया है, आर्टिकल 80 में बताया गया है, और लोकसभा को आर्टिकल 81 में बताया गया है। ठीक है। और जो लोकसभा होती है, इसमें 5, ये लोकसभा को स्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन। और लोकसभा में 5 ईयर का कार्यकाल होता है, मतलब कि 5 सालों का कार्यकाल होता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और जनता का सदन, ये जो लोकसभा होता है, ये जनता का सदन कहलाता है, क्योंकि इसे जनता स्वयं मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मैक्सिमम होते कितने हैं राज्यसभा में? तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा में भाग मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा सीट शेड्यूल 4 मतलब कि अनुसूची 4 में बताया गया है राज्यसभा की सीट के बारे में। और गठन कब हुआ? गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को हुआ, और इसकी पहली बैठक 3 मई 1952 को हुई। ठीक है। और इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको पहले राज्य परिषद के नाम से जानते थे। कब तक जानते थे? 23 अगस्त 1954 तक इसे राज्य परिषद के नाम से जानते थे, फिर इसे राज्यसभा के नाम से जानने लगे। ठीक है। में होता है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में होती है विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है ना। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं राज्यसभा को, और यह उच्च सदन होता है। और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, ये निम्न सदन होता है। और राज्य में अगर बात करें तो विधानसभा को क्या, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं मतलब कि एमएलए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमएलए। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं एमएलसी कहलाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो ये प्रत्येक राज्य की संख्या पर आधारित होती हैं। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? तो ये है यूपी में 31 सीट है, और मैक्स सबसे मतलब कि उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीट है, और फिर तेलंगाना में है 18 सीट। बिहार में 16 सीटें हैं किसकी? राज्यसभा की। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो 55 लोकसभा सदस्य को उपस्थित होना चाहिए, 55 को। ठीक है। और लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीट होती है? तो मैक्सिमम इसमें होती है 552 होती हैं। कितनी होती है? 552 होती हैं। ठीक है ना। और लोकसभा का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ 17 अप्रैल 1992 को हुआ। ठीक है। 17 अप्रैल 1952 को हुआ। 17 अप्रैल 1952 को हुआ, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। 13 मई 1952 को हुई। ठीक है। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? तो ये कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। ये धन विधेयक किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक को बताया गया। ठीक है ना। और वित्त विधेयक को बताया गया। वित्त विधेयक के 2 पार्ट है, तो पार्ट 1 को बताया गया 170A में बताया गया। ठीक है ना। और फिर 117A में बताया गया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट 117C में बताया गया है। वित्त विधेयक में जॉइंट मीटिंग हो सकती है, मतलब कि संयुक्त बैठक हो सकती है। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है, जो कि कौन करवाएंगे? पीडी मतलब कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में आयोजित की गई थी, जिनमें से 3 बार आयोजित की गई थी। पहला दहेज निषेध के लिए, दूसरा बैंकिंग सर्विस के लिए, तीसरा आतंकवादी निरोधक के लिए। ठीक है ना। इसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है ना। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर ये नहीं हुए तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं हुए तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे इसकी अध्यक्षता। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के उपयुक्त सभी, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है। संसद की कार्यवाही देखो, संसद में जो 11 से 12 तक होता है ये प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? क्वेश्चन आवर, यानी प्रश्नकाल इसे कहते हैं। ठीक है ना। फिर 12 से 1 होता है जीरो आवर, यानी शून्यकाल इसे कहते हैं। 12 से 1 को क्या कहते हैं? शून्यकाल। और फिर 1 से 2 तक इनका क्या चलता है? लंच का चलता है। 1 से 2 तक लंच चलता है, और 2 से 6 तक फिर इनकी वो चलती है मीटिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं है स्थायी समिति। लोक लेखा समिति नहीं है, प्रकलन समिति नहीं है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये कोई भी नहीं है इसकी। ठीक है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा में देखो 80 सीटें हैं, और जो है राज्यसभा में अभी अभी बताया था 31 सीटें हैं।
और अगर हम बात करें, देखो यूपी में कितनी है 80, यूपी में 80, जैसे इधर ही बताया, यही उत्तर प्रदेश की हैं। और महाराष्ट्र की हैं 48 हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस.एन. राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस.एन. राधाकृष्णन। पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे पहले उपसभापति इसके थे, ठीक है ना। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्यानम अयंगर जी थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करता लोकसभा के सदस्य जो है उनका चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो ये कौन है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है? तो राज्यों में विधायिका का गठन अनुच्छेद 168 मतलब कि 168 के तहत किया जाता है। परिषद किन किन राज्यों में है? तो देखो यूपी में है, और बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, एपी ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। और यूपी में कितनी 100 सीटें हैं विधान परिषद की। आर्टिकल 168 विधानमंडल के बारे में बताता है। आर्टिकल 169 विधान परिषद के बारे में बताता है। आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन के बारे में बताएगा। और विधान परिषद का गठन कौन बताएगा? आर्टिकल 171। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? तो ये 500 सीटें, 500 अधिकतम 500, ठीक है ना। और मैक्सिमम है ये, मिनिमम कितनी है? तो मिनिमम 60 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी में है, जो कि 404 है। कितनी? यूपी में 404 है। और इनके अपवाद की बात करें तो मिजोरम में कितनी है? 40 हैं। और गोवा में भी 40 है, ठीक है। सिक्किम में जो है 32 हैं। और पुदुचेरी में सबसे कम है, जो कि 30 है। सबसे कम है पुदुचेरी यूटी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है तो ये पुदुचेरी हो जाएगा। और सबसे कम राज्य पूछे तो सिक्किम बताना है। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग आयोजित कराता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। ये भाग 15 में है, अनुच्छेद के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक है। और इसकी स्थापना कब हुई? मतलब निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसको जो है 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। देखो 21 एज 18 एज V.N. वाडूकर समिति ने बोला था। और ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत आया था, 1989 के। और वयस्क के मताधिकार आर्टिकल 226 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद, ये अनुच्छेद 169 से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 169 से संबंधित है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये 1/3 के चुने जाते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये राज्यपाल है। और इसको आर्टिकल 153 बताया गया है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ये बताया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 159 में शपथ बताई गई है, ठीक है, शपथ बताई गई है। और 7th संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता। ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 165 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये 124 के तहत हुई थी। और आर्टिकल 125 में वेतन बताए गए हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कितनी वेतन होती है? तो 2,80 लाख होती है, ठीक है, 2.80 लाख होती है। और अगर बात करें तो OG मतलब कि अदर जस्टिस, अदर न्यायाधीश की 2-2.5 लाख के आसपास होती है, ठीक है ना। और आर्टिकल 126 में क्या बताया गया है? तो ये कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। और कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में, ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया। क्या? तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। आर्टिकल 129 में बताया गया है अभिलेख न्यायालय के बारे में। आर्टिकल 130 में SC मतलब सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में बताया गया, पीठ के बारे में बताया गया, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन बताता? तो आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। संघीय न्यायालय यानी फ्रीडम कोर्ट कब, ये बताया गया है, ये नहीं, ये कब आया था? तो
1 अक्टूबर 1947 में, 1 अक्टूबर 1947 के तहत। और पहले CGI इसके कौन थे, तो मोरिस ग्वेकर थे, मोरिस ग्वेकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 34 हो सकती है। 1 + 33 होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अन्य होते हैं, ठीक है ना, 2019 से। और मूल रूप से कितने होते हैं, तो 7 + 1 8 होते हैं, मूल रूप से 7 + 1 8 होते हैं, ठीक है ना। और पहले 1 11 कब बढ़ाया गया, मतलब कि पहले 10 थे, फिर 1 11 बढ़ाया गया था 1956 में बढ़ाया गया था 1 11, ठीक है ना, 11। और फिर अभी 65 वर्ष की आयु तक ये, अब 62 वर्ष की आयु तक रिटायर हो सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के 62 वर्ष की आयु तक रिटायरमेंट होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो ये अनुच्छेद 129 के तहत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 131 से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, तो ये इनमें से कोई नहीं। कितने रहता है, तो ये रहता है 65 वर्ष की आयु तक, ठीक ना, 65 वर्ष तक रहता है, इनमें से कोई नहीं है, 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और सुप्रीम कोर्ट का पूछा, हाई कोर्ट का बताइए, हाई कोर्ट का 62 वर्ष की आयु तक रहता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है, तो अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाती है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो जस्टिस हिदायतुल्ला जी ने किसके प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया है भारत के, और ये चीफ जस्टिस भी थे। और पहले चीफ CGI कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरालाल जे कानिया। और सेकंड कौन थे, सेकंड थे M पतंजलि शास्त्री जी, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन सी, तो मीरा फातिमा बीवी थी, मीरा फातिमा। और दूसरी कौन थी, तो सुजाता मनोहर जी थी। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1862 में की गई थी। और कोलकाता के हाई कोर्ट की मतलब कि किस वर्ष स्थापना की गई थी, तो ये 1 जुलाई 1962 में की गई थी, ठीक। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या होती है, तो ये वर्तमान में 25 हैं। कितने हैं, 25। और 3 में नहीं है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नहीं है। ये इनका सुप्रीम कोर्ट कहाँ लगता है, ये गुवाहाटी में लगता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट इनका लगता है गुवाहाटी, ठीक है। और ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। 15वां कौन सा है, तो अमरावली आंध्र प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट है 15वां, 25वां। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है NR नारायण मूर्ति समिति, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक 72वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे, PV नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान करता है, तो 12 अनुसूची 12। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र कितने कार्यात्मक पदों को रखा गया, मर्दों को रखा गया है, ये 18 को, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, तो 11 से, ठीक है ना। देखो, संघ में केंद्र में कौन बनाएगा कानून, तो संघ बनाएगा, मतलब कि भारत पूरा। और राज्य में कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा। और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही बनाएंगे क्या, कानून। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए, तो यह संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, बीमा राज्य सूची का विषय नहीं है। और कौन कौन से हैं, तो देखो, पुलिस, जेल, मेल, मतलब कि सिंचाई, गैस, लोक स्वास्थ्य, ये सभी किसके हैं, ये मतलब कि राज्य सूची के विषय हैं। और कौन कौन से नहीं, तो शिक्षा नहीं है, वन, नापतौल, न्याय प्रशासन, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, ये सभी नहीं है। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है केंद्र और राज्य के संबंध से। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से ये वाला सही नहीं है और ये वाला। शिक्षा, वन, विवाह राज्य सूची से संबंधित है, तो ये संबंधित नहीं है। व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई समवर्ती सूची संबंधित है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रतिरक्षा और बैंकिंग और संचार संघ सूची के विषय हैं, तो ये सभी संघ सूची के विषय हैं। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो वन्य जीव, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा आता है। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत भूमि और भवन पर कर आता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। तो ये कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। और लोक सेवा आयोग को 1962 में स्टैब्लिश गठित किया गया और पहले अध्यक्ष थे रोज बर्कर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए? मतलब कि यूपीएससी से, किससे? ये वाला। कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 संबंधित है। कौन सा? 315। और आर्टिकल 320 क्या बताता है? कि यूपीएससी और एसपीएससी के कार्यों के बारे में बताता है। आर्टिकल 320। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और एसपीएससी के राज्यपाल करते हैं। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? तो कौन सा अधिकार देता है? 324। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यकाल क्या है? मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल पूछ रहा। तो ये 6 वर्ष है और जब तक 65 वर्ष की आयु ना ले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो ये सुकुमार सेन थे। और सेकंड कौन थे? तो के.वी. सुंदरम थे। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष से गठित किया गया था? तो ये 1992 से गठित किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 2 सदस्य होते हैं, जो कि अभी हैं वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो के.वी. रामा देवी जी थी, पहली निर्वाचन आयुक्त महिला। और पहली लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। और पहली सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और रक्षा मंत्री पहली निर्मला सीतारमण जी थी। रेल मंत्री पहली ममता बनर्जी थी। और पहली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1990 के। कितने? 1990 में। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। कौन लागू करता है? तो चुनाव आयोग लागू। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं बताता है? तो 22 भाषाएं बताता है, जिनमें से राजस्थानी नहीं है। ठीक है। मूल भाषा कितनी है? मूल भाषा 14 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो राजस्थानी भाषा शामिल नहीं। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत शामिल किया गया। और अगर बात करें तो नेपाली, मणिपुरी, कोणार्की ये सभी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। और मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोंगा ये सब 92वें संविधान संशोधन 2023 के तहत शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम भाषा आयोग 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी? बी.जी. खैर की। और जो आर्टिकल 343 राज्य भाषा का प्रावधान करता है, जो कि हिंदी है और नेशनल भाषा नहीं है। ठीक है ना। और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित है? तो 352 आपातकाल से संबंधित है। और अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। कब का लगा है? तो देखो, पहला लगा है 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में लगा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। ये कब तक लगेगा? 6 माह से, मतलब 3 साल तक लगा रहेगा। और फिर इसको बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किसमें है? तो 360 में है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाता है? तो स्वतः ही, देखो ये दोनों बने रहते, 20 और 21 निलंबित कौन हो जाते? तो 1917 ये मतलब कि सभी हो जाते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन करता है? 7वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के राज्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत करता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1992 में लागू किया गया था।
निम्नलिखित में से किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 1989 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन था। पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? तो ये मणिपुर राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, त्रिपुरा आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने पूरे 57 से 130 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यानी रिवीजन कर लिया है। तो पीकेएस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन क्लास के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।